हेलो एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना कोच, होस्ट और दोस्त वरुण। बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने बनाई हैं, उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप ये वीडियो बनाओ, ये वीडियो बनाओ। तो ऑलमोस्ट हर वीडियो के ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ना भी पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है ताकि आप तक जो चीज़ पहुँचे वो सच पहुँचे। आज की हमारी वीडियो हमारा सेकेंड एपिसोड है हमारे AAS सीरीज के अंदर, एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड सीरीज के अंदर हमारा ये सेकेंड एपिसोड है। और आज हम जिस सॉल्ट के बारे में बात करेंगे दैट इज नैंड्रोलोन डेकोनेट। कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिस वक्त जो था डेरिवेटिव्स ऑफ स्टेरॉइड्स, कल ही डाली थी। हाँ ठीक है। तो डेरिवेटिव्स ऑफ स्टेरॉइड्स के अंदर हम लोगों ने टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात करी, उसके डेरिवेटिव्स के, नैंड्रोलोन के बात करी, उसके डेरिवेटिव्स, देन DHT के बारे में बात करी और जो उसके डेरिवेटिव्स या जिससे DHT हमारा जो है हमें हेयर लॉस वगैरह करता है उसके बारे में। ठीक है। तो आज हमने टेस्टोस्टेरोन के बारे में, एनाथ्रेट के बारे में हमारी पहली वीडियो थी। अब आज हमारी वीडियो बनेगी नैंड्रोलोन डेकोनेट के बारे में, यानी कि डेकाड्यूराबोलिन के बारे में। अब आप ये देख रहे हो सारा कुछ एक्चुअली क्या हो गया कि मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी और 90% वीडियो खत्म हो गई जब मेरा ध्यान पड़ा माइक कनेक्ट नहीं किया था। सो इसी वजह से मैं वीडियो दोबारा बना रहा हूँ, तो होपफुली शायद कुछ पिछली बार से बेटर हो जाए। एनीवेज, तो वीडियो में आगे जाने से पहले मेरा नंबर नोट करो 9873011160 और ईमेल आईडी पे अगर किसी ने मेल करें coachvarun@hotmail.com। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सकें। ओके, सो अब हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें यार? हाँ, यहीं से शुरू करते हैं। नैंड्रोलोन डेकोनेट का जो नाम आप लोगों को पता है दैट इज डेकाड्यूराबोलिन। नैंड्रोलोन हमारा पेरेंट चेन है, पेरेंट एलिमेंट है और डेकोनेट जो है वो एक तरह का एस्टर है। नैंड्रोलोन की जो फैमिली है दिस इज ऑल्सो नोन एज अ लॉन्ग एस्टर। वो क्यों है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। डेकोनेट एक लॉन्ग एस्टर है, सॉरी डेकोनेट एक लॉन्ग एस्टर है। नैंड्रोलोन की फैमिली का दूसरा सॉल्ट नैंड्रोलोन फिनाइल प्रोपिनेट होता है, जिसको हम NPP बोलते हैं, NPP बोलते हैं, और वो एक शॉर्ट एस्टर है। उसके बारे में सेपरेट वीडियो आई, कब यूज करना है, क्या करना है, वो एक अलग वीडियो की। पहले हम ये देख लें कि आज की वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे। आज की वीडियो में व्हाट इज डेकाड्यूराबोलिन, प्रोज ऑफ यूजिंग इट, कॉन्स ऑफ यूजिंग इट, हाउ टू यूज, combinations continued for how long it can be continued, what will be the dosage and is BCT required for डेकाड्यूराबोलिन। हमारे ये सारी चीजें हम करेंगे और ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो अगर आपको याद हो टेस्टोस्टेरोन एनाथ्रेट की वीडियो जिन्होंने देखी है, जिन्होंने नहीं देखी आपका समय लगे आप देखें, तो ये वाला जो होता है हमारा ग्रुप, ये वाला, उसके अंदर भी मैंने आपको दिखाया था कि टेस्टोस्टेरोन था। अब 19 नॉर फैमिली के बारे में आपने बहुत सारा सुना होगा, 19 नॉर फैमिली। एक्चुअली में 19 नॉर फैमिली क्या होती है? 19 नॉर फैमिली का मतलब होता है कि 19th पॉइंट पे जो अगला एस्टर है वो लगा हुआ है। जैसे मैंने बताया था नैंड्रोलोन डेकाड्यूराबोलिन होता है, उसके बाद NPP, अगर हम और मॉडिफिकेशन देते हैं तो वो ट्रेनबोलोन बन जाता है। ठीक है। तो वो सारा कुछ इससे होता है। ये इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ ये आपका डेकोनेट एस्टर है और ये नैंड्रोलोन डेकोनेट पूरा बन गया। उसके अंदर क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन वाली वीडियो के अंदर मैंने इसको अलग अलग दिखाया था और उसके बाद कंबाइन करके दिखाया था कि कैसा बनता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको दोबारा कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। सो अगर इसके बारे में आपको कोई डिटेल चाहिए तो मैंने ये रिसर्च पेपर का नंबर 9677 ID है पबकेम में, और इस पे आप जाके इसके ऊपर डिटेल देख सकते हैं अगर चाहो तो। जिसके पास टाइम हो, जिसके पास समय हो, जो आगे सीखना चाहता हो वो देख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज, यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C28H44O3, मॉलिक्यूलर वेट है 428.6। ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज डेकाड्यूराबोलिन। डेकाड्यूराबोलिन एक स्टेरॉइड है, सबको पता है कि एक स्टेरॉइड है। ठीक है। डेकाड्यूराबोलिन में जो चीजें हमें देखने वाली हैं या ध्यान रखने वाली हैं वो ये है कि ऑलरेडी एक स्टेरॉइड है तो इसकी एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज दोनों होंगी, यानी कि AAS जैसे हम बोलते हैं ना, एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज, तो डेकाड्यूराबोलिन की एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो होगी। एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक का मतलब क्या होता है कि एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज प्लस एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज। अब किसी की एनाबॉलिक रेशियो ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज ज्यादा बनेगी, एंड्रोजेनिक रेशियो ज्यादा होगी तो एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस होगा। एग्जाम्पल, जब हम टेस्टा की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज ज्यादा अच्छी मिलती हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारे मेल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब कुछ चलता है। नियर अबाउट, वैसे एनाथ्रेट की 1:1 रेशियो है, यानी कि एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक नियर अबाउट सेम रेशियो पे है, क्योंकि उसके अंदर हमें मसल भी बनता है। जो हमारा डेका है, डेका के अंदर हमारी एनाबॉलिक रेशियो ज्यादा है एंड्रोजेनिक से। क्यों? क्योंकि इट इज 4 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन टेस्ट। सबसे पहली बात ये चीज हमने
अपनी कल वाली वीडियो के अंदर भी बताई थी कि डेका हमारा जो है वो टेस्ट से ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि टेस्ट से ज्यादा स्ट्रांग है तो कैसे स्ट्रांग होगा, उसके अंदर उसकी एनाबॉलिक या एंड्रोजेनिक रेशियो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू टेस्टोस्टेरोन। सबसे पहली बात, एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आपके मसल बनते हैं, और एंड्रोजेनिक का मतलब जहां पे आपके मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप होते हैं। सबसे पहला डेकाडोराबोलिन हमारा, इसमें और तो नहीं कुछ था, हाँ। तो डेकाडोराबोलिन जो करता क्या है बॉडी के अंदर जाके बाकी स्टेरॉइड्स की तरह मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाता है, एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करता है, देन अपने बाकी प्रोसेस शुरू करता है, आगे एचपीडी एक्सिस को मैसेज करता है, पिचुरी को मैसेज करता है, ठीक है। वो कंसेप्ट एचपीडी एक्सिस की जो वीडियो है उसके अंदर मेंशन है सारा प्रॉपर डिटेल में। अगर आप देखना चाहो या नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखो ताकि आपको ये सारे फॉर्म्स क्लियर हो जाए। हमेशा हम लोग एक चीज बात करते हैं, आपने एचपीडी एक्सिस में भी बोला था कि बॉडी के अंदर जो टेस्ट होता है वो चेंज होता है एस्ट्रोजन के अंदर, राइट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अरोमेटाइजेशन। तो ये चीज का ध्यान रखना, ये अब आगे हम जो पढ़ने वाले हैं उसके अंदर ये चीज याद आपको रखनी पड़ेगी कि टेस्टा का जब एस्ट्रोजन में चेंज होता है उसको बोलते हैं अरोमेटाइजेशन। डिपेंड करता है आपकी बॉडी के अंदर कितना टेस्ट है, कितना एक्सोजेनसली आप दे रहे हो। ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसका कोई नहीं है ज्यादा, मतलब वो बाहर से एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स नहीं ले रहा है, वो पर्सन का टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोजन कन्वर्जन मोस्ट प्रोबेबली ठीक ठाक होता है जितना बॉडी को चाहिए। लेकिन कोई पर्सन ऐसा है जो बाहर से एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स ले रहा है, टेस्टोस्टेरोन बाहर से ज्यादा जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी जो कन्वर्जन है वो भी ज्यादा होगी। इसी वजह से हम एआई वगैरह यूज करते हैं। तो ये कंसेप्ट ये है। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द प्रोज ऑफ यूजिंग इट, कि क्यों हम उसे यूज करें, क्या फायदे हैं। देखो डेकाडोराबोलिन एक्चुअली था मसल वेस्टिंग को रोकने के लिए, एनीमिया को रोकने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस जो बोन्स की प्रॉब्लम होती है उसको रोकने के लिए डेवलप किया गया था। मैंने अपनी कल वाली वीडियो में बताया था कि जो लोग ओल्ड एज हो जाते हैं डॉक्टर्स उनको रेकमेंड करते हैं डेकाडोराबोलिन का इंजेक्शन लगवाने के लिए। वो वीकली होता है या 2 वीक्स में एक बार होता है, विद स्मॉल डोजेज ऑफ 25 to 50 mg या मोस्ट प्रोबेबली 100 भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बोन जॉइंट में हेल्प करता है। यही इसका पहला प्लस पॉइंट आपको इन बॉडी बिल्डिंग रहता है कि ऑफ सीजन के अंदर हमारी कोशिश रहती है कि हम हैवी लिफ्ट्स करें, हमारी डाइट हम कैलोरी सरप्लस में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जॉइंट पेन कभी नहीं होगी जब आप डेकाडोराबोलिन को यूज करोगे। पहला प्लस पॉइंट इसका ये है। दूसरा पॉइंट है कि ये बल्किंग में आपकी हेल्प करेगा। एक और चीज यहाँ पे लोग बहुत पूछते हैं मुझे कि एनपीपी लगाएं या डेका लगाएं। देखो जब आपने गेनिंग करनी है, आपको बल्किंग करनी है, अच्छी बल्किंग करनी है, तो आपको डेकाडोराबोलिन ही लगाना पड़ेगा, आप एनपीपी नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि डेकाडोराबोलिन की जो हाफ लाइफ है वो नियर अबाउट 14-15 दिन के आसपास है, 2 वीक्स के आसपास है, ठीक है। तो एक लॉन्ग एस्टर है, ऑब्वियसली डेकोनेट लॉन्ग एस्टर है। एनपीपी जो है वो आपको लीन गेन्स में हेल्प करेगा, लेकिन वो एक शॉर्ट एस्टर, फाइन। तो एनपीपी पे सेपरेट वीडियो आएगी, वो एक अलग टॉपिक रह जाएगा आपका। दूसरा इसका जो है वो है बल्किंग के अंदर। थर्ड, ये आपको स्ट्रेंथ एनॉर्मस प्रोवाइड करेगी, आपकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी, आपके राउंडेड शोल्डर्स हो जाएंगे। आपने देखा होगा जो बंदे गेनिंग कर रहे हैं, पुराने वीडियोस आप देखो बॉडी बिल्डर्स के यूट्यूब पे, तो उनके शोल्डर्स कितने राउंड होते हैं, ठीक है। बल्किंग में होते हैं, जैसे जे कटलर या रॉनी कॉलमैन की वीडियोस आप देखें, ठीक है, पुरानी, तो आप देखोगे कि उनके शोल्डर्स कितने ब्रॉड है। दैट इज ड्यू टू डेकाडोराबोलिन, क्योंकि 3D लुक जो आपके शोल्डर्स को है वो 19 और फैमिली के ड्रग से ही आएगी, वो किसी और से नहीं। कोई प्रामाबोलिन नहीं देगा, वो कोई मेस्ट्रो नहीं देगा, कुछ नहीं ऐसा करेगा, ठीक है। तो ये हमारा इसके प्रोज हो गए, पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया कि अनीमिया के लिए भी यूज होता है और ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह के लिए भी ये यूज होता है। उसके बाद अच्छा एक चीज मैं और बताता हूँ ना, पहचान। अगर आप अच्छे ब्रांड में कभी डेकाडोराबोलिन लो ना तो आपको येलो कलर का मिलेगा, लाइट येलो। ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये ना जब कलर कॉम्बिनेशन है ये स्टैंडर्ड्स होते हैं कि ट्रेन आपको येलो में मिलेगा, टर्मिन आपको इसमें मिलेगा, मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट स्टिल ऐसा होता है, ठीक है। तो डेका आपको पेल येलो कलर में मिलेगा, लाइट येलो कलर में, राइट। उसके बाद हो गए उसके प्रॉन्स, सॉरी प्रॉन्स नहीं, प्रोज। उसके हो गए, अब कॉन्स के बारे में बात करेंगे। कौन से मतलब होता है नेगेटिव इंपैक्ट्स, या फिर कह सकते हो आप रिस्क इसको लेने के, ठीक है। तो पहला इसका होता है वाटर रिटेंशन, आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन होगा और वो होना ही है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन फॉर दैट। क्यों? क्योंकि जब आप इसका एस्टर लॉन्ग है, जब आप इसको लोगे बॉडी के अंदर, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने डेका से लीनिंग कर ली। आप डेका से लीनिंग नहीं कर रहे हो, आप डेका के प्रॉपर इफेक्ट्स ही नहीं ले रहे हो जो चाहिए आपको। ये लोग कौन बोलते हैं ना कि डेका से लीनिंग कर ली, जिन लोगों ने ना फैट होने से डरते हैं कि हमारी फैट परसेंटेज ना बढ़ जाए, तो कि देखो थोड़ा बहुत फर्क आएगा, वाटर रिटेंशन होगी, आपको बहुत चीजें फेस करनी पड़ती हैं जब आप एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स लेते हो। आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, तब जाके एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स देते हैं। अब गोल हमारा है, हमने आर्नोल्ड बनना है और डोजेज हमारी है एक वीक 80 mg,
तो आर्नोल्ड तो नहीं बनोगे ना भाई, ठीक है। ओके, तो क्या बोलते हैं, पहला इसका है वाटर रिटेंशन, दूसरा है इसका पफीनेस, ठीक है, तीसरा इसका है बीपी इश्यूज। बीपी इश्यूज कैसे बढ़ जाते हैं, जब हम डेकाड्यूराबोलिन को लेते हैं तो ऑब्वियसली 19 नॉट ड्रग होने की वजह से ये क्या करता है, ये बॉडी के अंदर जो हमारी आर्टरीज है जिसमें से जो हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है उसके अंदर प्लाक्स बना देता है। सो प्लाक्स की वजह से हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ताकि ब्लड तो सर्कुलेट होगा, अगर हार्ट काम बंद कर देगा तो आप खत्म हो, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाता है जिसकी वजह से कार्डियक इश्यूज होते हैं, बीपी होता है। 99% हम ये कह सकते हैं कि बीपी की प्रॉब्लम आनी बहुत कॉमन है अगर आप एंसेलरीज नहीं यूज कर रहे हो, मेडिसिन नहीं यूज कर रहे हो। बहुत से कोच बीपी के इशू का कोई इतना ध्यान नहीं रखते, ठीक है। एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था, मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, क्या ब्लड प्रेशर को कैसे लिखेंगे नहीं है, ब्लड प्रेशर को कैसे मॉनिटर करते हो। ब्लड प्रेशर आपकी गलती क्या रहती है, आप जाते हो डॉक्टर मेरा चेक करो बीपी बढ़ा हुआ है, वो चेक करेगा नहीं नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है, अच्छा ठीक है, आप आ जाओगे मेडिसिन लेके। एक्चुअल में जब आप बीपी चेक करवाते हो ना, चाहे आप एक नॉर्मल पर्सन हो चाहे आप एनाबॉलिक यूजर हो, एटलीस्ट 3 बारी बीपी चेक कराओ 10-10 मिनट के गैप पे। उसकी एवरेज बताएगी कि आपका जो बीपी है क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक डायस्टोलिक बोलते हैं ना, तो वो कितना कितना है, वो एवरेज ही आपको बता सकता है। सेम चीज बीपी में सॉरी इसमें है, और इसी वजह से हम बोलते हैं कि जब आप एनाबॉलिक यूजर हो तो फ्रीक्वेंटली एटलीस्ट दिन में एक बारी अपना बीपी जरूर चेक कराओ। और अगर आपको अच्छे लेवल का कोई एनाबॉलिक यूजर मिलेगा वो हमेशा अपनी बीपी मशीन बाय करके रखता है। मैं देख रहा हूँ माइक दोबारा तो नहीं बंद हो गया। इसके बाद इसकी पफीनेस है। पफीनेस का मतलब क्या होता है, आप देखते हो जो बंदा डेका यूज कर रहा है वो स्वेल्ड होगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा सूज गया, फेस हैवी हो गया है, ठीक है, मसल्स राउंड हो गए हैं, तो वो चीज जो है वो पफीनेस जो है वो डेका की वजह से होती है, ठीक है। डेका एक और चीज करता है, क्योंकि डेका हमारे फीमेल हार्मोन्स, जो फेमिनिज्म हार्मोन्स है हमारे फीमेल हार्मोन्स है वो बढ़ाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी वो भी आएंगी जो फीमेल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एक्ने हो गया, ठीक है, मूड स्विंग्स हो गए, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको डेका के साथ आती है। डेका एस्ट्रोजन कन्वर्जन, क्या कई लोग क्या करते हैं, वो डेका जब चलाते हैं डेका के साथ वो ना एस्ट्रोजन ब्लॉकर लगा लेते हैं, जैसे क्लोमिड लगा ली, ठीक है, बहुत से लोग करते हैं। जब आप क्लोमिड को डेका के साथ लगाओगे ना भाई, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आएगी, जो एक लड़की को मेंस्ट्रुएशन पीरियड में प्रॉब्लम आती है ना, वो आएंगी आपको। ब्लीडिंग नहीं होगी, मैं ब्लीडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो तो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, मूड स्विंग्स, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, डिजीनेस फील होगी, लेजी फील हो, क्यों, क्योंकि आप एस्ट्रोजन को सप्रेस कर रहे हो। क्लोमिड इज एन एस्ट्रोजन ब्लॉकर, वो एस्ट्रोजन को सप्रेस कर देगा। और एस्ट्रोजन जब सप्रेस हो, एस्ट्रोजन हमारी मेल बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस को मतलब कि ध्यान में रखता है, इवन की लिबिडो, योर सेक्स ड्राइव, दैट विल आल्सो गो डाउन अगर आपने एस्ट्रोजन को सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो आप एआई यूज कर सकते हो, क्लोमिड मत यूज करो यहाँ पे, कि एस्ट्रोजन ब्लॉक मत करो, एस्ट्रोजन ब्लॉक करना गलत चीज है। उसके बाद जब हम बात कर रहे थे कि हाँ अब होगा क्या, क्योंकि फीमेल हार्मोन्स हमारे बढ़ेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर 2 हार्मोन्स, प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोलैक्टिन, मतलब 2 अलग अलग है भाई। प्रोलैक्टिन को ये इंक्रीज कर सकता है, अगेन कर सकता है, इट इज नॉट अ मैंडेटरी प्रॉब्लम, कि ये जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा। सो अगर आप कभी डेकाड्यूराबोलिन यूज कर रहे हो और आपका साइकिल कुछ ऊपर नीचे जा रहा है, लंबा जा रहा है, तो आपको प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्ट्रॉन के टेस्ट करवाने पड़ेंगे अपनी लैब रिपोर्ट्स, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। इसके बाद में बात करते हैं हाउ टू यूज करने के काफी सारे वेज। आप माइक्रोडोजिंग कर सकते हो, मैक्रोडोजिंग कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ टू यूज और ना मैं डोजेज को कंबाइन करने लगा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम कॉम्बिनेशन के बारे में जाते हैं। हाउ टू यूज में ऑब्वियसली इंजेक्टेबल है तो इंजेक्ट ही करोगे, आईएम करोगे, ठीक है। बहुत से लोग अब सबक्यूटेनियस भी करने लगे, वो भी हो जाता है, लेकिन सबक्यूटेनियस कभी आप इंजेक्ट करो तो 1 ml से नीचे नीचे होगा, 1 ml से ऊपर अगर आप करोगे सबक्यूटेनियस इंजेक्ट मत करो, वो स्वेलिंग देगा बहुत ज्यादा। और एक चीज और की सबक्यूटेनियस बहुत लोगों को लगता है सिर्फ पेट में लगता है, सबक्यूटेनियस जहां पे आपकी सबक्यूटेनियस फैट है आप वहां पे इंजेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, सारे सॉल्ट लग जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे हाउ टू यूज। हाउ टू यूज में सबसे पहले आप जब डेकाड्यूराबोलिन यूज करते हो तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अ लोअर डोज। लोअर डोज के अंदर हम लोग 250 mg, ये दोनों को ना हम इकट्ठा कर रहे हैं। लोअर डोज में हम कह सकते हैं कोई बिगिनर है वो 250 mg पर वीक ले ले, लेकिन इसकी डोज जो है वो 250 से स्टार्ट होके 500 750 mg तक भी जा सकती है, जाती इससे भी ऊपर है, 1000 तक भी जाती है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।
क्योंकि भाई लोग वीडियो देख के ना उतनी उतनी डोज फॉलो करने शुरू कर देते हैं, इसीलिए मैं कुछ बताने लगा हूँ। डोज 500 750 किसकी होगी? एक ऐसा पर्सन, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं हूँ, पिछले 2 साल से मैं एनाबॉलिक्स पे नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास फिर भी एक अपर हैंड है उन लोगों के सामने जो इन्होंने कभी एनाबॉलिक्स किए नहीं है। अब मान लो जैसे कबड्डी प्लेयर्स, हमारा जो एरिया है दैट इज कबड्डी डोमिनेंट, ठीक है, यहाँ पे कबड्डी प्लेयर्स है, कोई कबड्डी प्लेयर पिछले 3-4 साल से खेल रहा है नेचुरली, ठीक है, अच्छा स्ट्रक्चर बन गया उसका, अच्छा उसका फ्रेम रेडी हो गया, अब ऊपर से हमने उसको एनाबॉलिक्स दिए, वो 20-21 ईयर्स का है या 22 का है, तो एनाबॉलिक्स दिए, तो ऑब्वियसली वो ग्रोथ अच्छी करेगा कम डोज के ऊपर, क्यों? क्योंकि बॉडी ने कभी एनाबॉलिक्स को यूज नहीं किया। दूसरी तरफ मैं आ जाता हूँ या कोई मेरे से ऊपर बॉडी बिल्डर आ जाता है, बहुत ऊपर ऊपर बैठे हैं लोग, ठीक है, तो वो 250 mg पे वो रिजल्ट नहीं ले पाएंगे, वो 750 हो सकता है, 1000 या 1500 mg भी ले। देखो मैं ये बात मानता हूँ कि मैं खुद भी बोलता हूँ कि हमें लो डोज रखनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो चीज मैटर करेगी, आपकी बॉडी जैसे होगी बढ़ेगी। अब एंड्रोजन रिसेप्टर्स हैं वो कभी भी डाउन रेगुलेट नहीं होते, मतलब अगर हम एकदम से ज्यादा डोज दे रहे हैं, ठीक है, पहले क्या होता था, मतलब पहले होता नहीं था, पहले स्टडी थी, क्लेंटोट्रोल की एक स्टडी हुआ करती थी जिसके अंदर बोला जाता था कि क्लेंट को आप 2 दिन ऑन 2 दिन ऑफ रखो। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो देख रहे होंगे, जो पहले मेरे पास ऐसे स्टडी मतलब प्रेप वगैरह करी है जिन्होंने, तो हम 2 दिन ऑन 2 दिन ऑफ रखते हैं, मैं खुद भी करता था। फिर उसके बाद स्टडी नई आई जिसके अंदर बताया गया कि क्लेंटोट्रोल के जो रिसेप्टर्स हैं वो कभी डाउन रेगुलेट नहीं होते, तो अब क्लेंटोट्रोल मैं 2-3 महीने लगातार करवा के फिर थोड़ा सा गैप देता हूँ, तो इतना नहीं होता, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि अगर डोजेज ज्यादा होगी तो डाउन रेगुलेशन नहीं होगी, डाउन रेगुलेशन नहीं होगी, इस वजह से भी लोग कई जो है वो हैवी डोजेज पे चले जाते हैं। लेकिन हैवी डोज पे जाने की एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे हमने पहले भी बोला कि इसके अंदर आपको पफिनेस भी आएगी, बीपी इश्यूज भी आएंगे, कार्डियक इश्यूज भी आएंगे, और वाटर रिटेंशन में, कार्डियक इश्यूज के बारे में हमने बात कर ली, नहीं करी तो मैं एक बार क्लियर करता हूँ। जब बॉडी के अंदर जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो आर्टरीज के अंदर अगर वेन्स के अंदर हमारा प्लाक्स बन जाएगी तो ब्लड हार्ट को एक्स्ट्रा पंप करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पंप करने की वजह से जोर ज्यादा लगेगा और आपको कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं और बीपी इश्यूज भी सीवियर हो सकते हैं। रिपीट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो यार पहले सारी बना ली थी, अब मुझे ये नहीं पता इस वीडियो में क्या बोल दिया क्या नहीं बोला, जो नॉर्मली याद रहता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि इतनी हमारी डोजेज जा सकती है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, भाई कौन सा सॉल्ट किसके साथ चलाए ना। अभी इसके ऊपर सेपरेट वीडियो इसलिए नहीं बना सकते यार क्योंकि सॉल्ट्स जितने हैं ना उनके कॉम्बिनेशन किसी ना किसी के साथ बन जाएंगे। एक चीज, जब भी आपने कोई सॉल्ट शुरू करना है आप टेस्ट बेस जरूर रखोगे, ये हमने पहले भी बताया है, ठीक है। दूसरा, चलो हमने कह दिया कि डेका आ गया हमारा, हम डेकाड्यूराबोलिन की बात कर रहे हैं, वो एनपीपी पे नहीं करेंगे। तो डेका के साथ हमारा पहला जो चीज लगेगी दैट विल बी योर टेस्ट बेस। दूसरे कॉम्बिनेशन के अंदर आपको मैं बता देता हूं, आप गोल्डी ऐड कर सकते हो, साथ में आप चाहो तो गेन्स के लिए एनाड्रोल और अनावर और ट्रीनाबोल ऐड कर सकते हो। बोल नैनाबोल भी लोग ऐड कर लेते हैं। ये एक बड़ा सिंपल सा साइकिल है जो आप यूज कर सकते हो, ये एक बेस्ट गेनिंग साइकिल आप बना सकते हो। अनावर, एंड्रोलिक, टी बोल, डी बोल वो आप अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो अगर करना चाहो। अगर आप ये 3 भी रखो तभी भी आपकी जो डोजेज है सेट हो तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट इससे पा सकते हो, आपको मिल जाएगा। ये मैंने जो आपको ये साइकिल बताया है ये बहुत बेसिक साइकिल है, इसके अलावा बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहते हो, गेनिंग करना चाहते हो, बल्कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट साइकिल, ट्राई कर लो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 20-25 दिन के अंदर इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, डाइट अच्छी होनी चाहिए, पहले बता रहा हूँ। तो ये हो गया इसके कॉम्बिनेशन। अब फॉर हाउ लॉन्ग इट कैन बी कंटिन्यूड, जो डेकाड्यूराबोलिन का साइकिल है दैट शुड बी समवेयर बिटवीन 3 to 4 वीक्स। देखो एक ना, हमेशा हम लोग बात करते हैं हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, कि भाई हाफ लाइफ है, इतनी हाफ लाइफ है, इसकी हाफ लाइफ 7 से, अच्छा इसकी हाफ लाइफ मैंने बताई नहीं आपको, वो पहली वीडियो में बोल दी है, इसकी 14 से 15 दिन की हाफ लाइफ है, ठीक है डेका। तो हम हाफ लाइफ के बारे में हमेशा बात करते हैं, लेकिन एक चीज और होती है दैट इज कॉल्ड योर सी मैक्स, ठीक है। अब ये बहुत से लोगों ने सुना भी होगा और नहीं भी सुना होगा, ठीक है। सी मैक्स का क्या मतलब है? भाई सी मैक्स का मतलब होता है कोई भी ड्रग, कोई भी स्टेरॉइड हो चाहे मेडिसिन हो, वो एक सी मैक्स होता है। सी मैक्स का मतलब क्या है? जब आपने उसको दिया तो वो एक जगह जाके पीक करेगी, ठीक है। कहाँ लिखे यार, यहीं पे बढ़ा लेते हैं। ग्राफ सबने देखे हुए हैं, मान लो ये आपका ग्राफ है,
यहां से हमने मेडिसिन देना शुरू किया, ठीक है। अब वो यहाँ से नीचे ऊपर करते, एक टाइम पे वो पीक करेगी, उसके बाद डाउन आएगी, ठीक है। ये जो आपका है ना, दिस इज योर सी मैक्स, वो टाइम जब आपकी मेडिसिन पीक करती है। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं, आपने बहुत से कोच ऐसे बेवकूफ सुने होंगे जो बोलते हैं कि वाहियात बातें करते हैं कि हर महीने आपको सॉल्ट बदलना चाहिए, हर महीने आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बोलते हैं लोग, आपने सुना है, ठीक है। स्पेसिफाई नहीं करते, लेकिन सबको पता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन जब तक आपका सॉल्ट पीक हिट नहीं करता है, आपको उसको बदलने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। सी मैक्स वो टाइम है जब आपका सॉल्ट पीक पे हिट कर जाएगा। अगर वो पीक पे हिट नहीं कर रहा, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले महीने मैंने डेका और टेस्टा चला लिया, दूसरे महीने बोल्डी और टेस्टा चला लिया, अनएथ्रेट, उसका कोई बेनिफिट नहीं है आपको। आपको डेका के प्रॉपर बेनिफिट्स मिले ही नहीं, आपने दूसरा सॉल्ट कैसे शुरू कर लिया, ठीक है। पुराने बॉडी बिल्डर्स बड़े होने का एक मेन रीजन ये भी था, उनके पास पेशेंस बहुत थी। ऑफ सीजन के अंदर वो ब्लास्ट क्रूजिंग कर रहे हैं, ऑन सीजन के अंदर वो ब्लास्टिंग कर रहे हैं, मतलब ये चीजें वो करते रहे हैं, ठीक है। बड़े भी इसलिए होते थे क्योंकि डोजेज भी हैवी होती थी। दूसरी बात है, उन्हें पता होता था कि हमें कितनी देर के लिए उसको चलाना है, वो रिपीट करते थे, ये ज्यादा शॉट नहीं पता होते थे। अगर हम बात करें डेका, टेस्टा, डी बोल, इनके ऊपर भी गेनिंग उन्होंने करी है और बहुत अच्छी करी है, हम सबको पता है, ठीक है। तो ये है कि वो कितनी देर के लिए यूज किया जा सकता है, टिल द टाइम किसी भी ड्रग का सी मैच नहीं आता, आप उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद इस पीसीटी रिक्वायर्ड, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। हमने पीसीटी के ऊपर वीडियो तो बना दी थी, आपको याद होगा, नहीं देखी जिन्होंने वो देख ले। पीसीटी क्या रिक्वायर्ड है, सच में पीसीटी की जरूरत है, बिल्कुल पीसीटी की जरूरत है भाई, क्योंकि 19 नॉर फैमिली के जो ड्रग्स हैं जितने भी हैं, आइदर इट इज एनपीपी, आइदर इट इज डेका, आइदर इट इज ट्रेनबोलोन, ठीक है, जितने भी ड्रग्स इनके एनपीपी के अंदर आते हैं, सॉरी 19 नॉर के अंदर आते हैं, उनकी पहली बात तो प्रोलॉन्ग्ड हाफ लाइफ है, ये यहाँ पे ऐसे पढ़ना ना, प्रोलॉन्ग्ड हाफ लाइफ है, यानी कि वो नॉर्मल से ज्यादा लंबी देर तक बॉडी के अंदर रहते हैं। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग है ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी देंगे। एग्जाम्पल में मैं एक साइड इफेक्ट्स देता हूं, लो लिबिडो, डेकाडिक इज वेरी फेमस फॉर डेकाडियाबॉल, ठीक है। ये चीजें आएंगी और काफी लंबे समय तक भी आ सकती हैं अगर आप रिक्वायर्ड मेडिसिन यूज नहीं करते हो। सो मेडिसिन आर रिक्वायर्ड विद एवरी साइकिल, ठीक है। तो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट रहती है हर साइकिल के साथ। बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, जैसे बेनाडन 40 होगी फॉर B6, टेलवस 20 होगी फॉर योर किडनीज भी बोल सकते हैं, और फॉर योर बीपी इश्यूज भी हो सकता है, ठीक है। तो इनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। फिर उस हिसाब से अगर आप और अगर साइड इफेक्ट्स में आप ऐड करना चाहो, सॉरी अगर आप डेकाडिक वाले साइड इफेक्ट से बचना चाहो, तो आप अश्वगंधा साथ में ऐड कर सकते हो, गोक्षु ऐड कर सकते हो ड्यूरिंग योर साइकिल, बहुत फायदेमंद चीज है। एक चीज और बताऊं, महंगी है लेकिन बहुत बढ़िया चीज है। आपने सुना होगा एक प्रोडक्ट आता है एनिमल पैक, यूनिवर्सल कंपनी का एनिमल पैक। इट इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर अवेलेबल इन द मार्केट, अगर आपको असली मिल जाए, ओरिजिनल मिल जाए, ठीक। कॉपी भी आ रहा है, फेक बहुत आ रहा है, लेकिन अगर आप पीसीडी कर रहे हो तो एनिमल पैक जरूर ऐड करो पीसीडी में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे इतने क्लाइंट्स एनिमल पैक यूज करते हैं, वी गेट वेरी गुड रिजल्ट्स, ठीक है। तो बात करते हैं पीसीडी रिक्वायर्ड, पीसीडी इज ऑब्वियसली रिक्वायर्ड, नहीं तो ये बॉडी के अंदर बहुत बहुत देर तक पड़ा रहेगा और उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। पीसीडी करनी कैसे है, वो सेम वही चीज़ है, क्लोमिड चलेगी, अच्छी चीज चलेगा, टमॉक्सिफेन सिट्रेट कई लोग चला देते हैं। उसके अलावा मैं एनिमल पैक जरूर रिकमेंड करता हूँ कि आप जरूर करें इसको, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन थोड़ा लेवल पे आ जाता है। बाकी एक चीज और, हाँ, जब हम पीसीडी की बात करते हैं तो इसकी पीसीडी डायरेक्टली नहीं होती। एक चीज समझो, बोर्ड ना मुझे दूसरी तरफ घुमा के लगाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। जब हम पीसीडी की बात कर रहे हैं डेका के लिए ना, तो डेका में क्या होता है, आपने डेका को ऑफ किया, ठीक है, सारे साइकिल के साथ, उसके बाद आप क्या करोगे, आप टेस्ट को ऑन रखोगे कुछ देर के लिए, ठीक है। क्यों रखोगे, क्यों नहीं, तो अगर आप टेस्ट ऑफ कर देते हो, हम पहले एक कंडीशन लेते हैं टेस्ट ऑफ वाली, यानी कि दो चीज चल रही थी, डेका और टेस्टर चल रहा था, ये ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले होगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो लिबिडो, मूड स्विंग्स, एस्ट्रोजन बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
ये साइड इफेक्ट्स आपको आएंगे जब आपने डेका एकदम से ऑफ कर दिया, पर पूरा साइकिल ही ऑफ कर दिया। सो ये साइड इफेक्ट्स ना आए इस वजह से हमें क्या करना है, हम डेका को तो ऑफ करेंगे लेकिन टेस्ट को हम ऑन रखेंगे। देखो मैंने बोला डेका की हाफ लाइफ जो है 15 डेज की है, ठीक है। तो आपने मान लो इसको बंद कर दिया, बंद करने के बाद आपको टेस्टा की भी पता है, टेस्टा नैंथनेट अगर आप यूज कर रहे हो तो उसकी हाफ लाइफ 7 to 8 डेज के बीच में है। तो अब कुछ देर के लिए टेस्टा नैंथनेट पे चले जाओ ताकि आपकी जो रेगुलर सेक्सुअल लाइफ है वो खराब ना हो, वो डिसरप्ट हो जाएगी नहीं। धीरे धीरे उसको आप टेपर करते हुए नीचे लेके आओ डोज को और उसको बंद कर दो, साथ में अपनी पीसीडी शुरू करो, तो आपको रिजल्ट्स रहेंगे। पीसीडी में कभी भी आपके गेन्स नहीं मरते हैं, गेन्स बढ़ जाते हैं क्योंकि बॉडी का अपना जो साइकिल है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आई, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज ज़रूर करें, हमें बताएं कि क्या नहीं समझ आया, और होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू ऑल। थोड़ा उदा तो मांगा नहीं होगा।